हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हम लोग बीएससी सेमेस्टर वन का फिजिक्स ऑनर्स का बीएससी सेमेस्टर वन का हम लोग जो है बेसिकली सेकंड पेपर शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड पेपर और सेकंड पेपर एक्चुअली बाबू आप लोगों का मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी, देखिए इलास्टिसिटी हम लोग जो है आज शुरू करने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी बेसिकली आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो देखिए इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी है क्या। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी देखिए आप लोग बेसिकली कभी भी देखे होंगे एक रबर बैंड को क्या किए होंगे, स्ट्रेच किए होंगे, टाने होंगे और फिर जब मतलब उस पर एक फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच किए, पर जब छोड़ देते हैं तो फिर वो स्ट्रेच, जब उसको छोड़ देते हैं उससे फोर्स हटा देते हैं, तो फिर अपने जितना छोटा मतलब था, जितना गोल था, जितना छोटा में वो खुद वो अपना मतलब कि ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन मीन शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, और जब हम फोर्स हटा दें तो अगेन अगर उसका शेप एंड साइज वापस दोबारा उसी तरह हो जाए, तो उसको हम लोग वो बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हालांकि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि इलास्टिसिटी है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने नोट्स के बेसिस पे यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बाबू दिया है। यहाँ पर क्या कि द प्रॉपर्टी बाय विच द सॉलिड्स रिगेन्स और टेंड्स टू regain the original configuration of an removal of deforming force। डिफॉर्मिंग फोर्स मीन्स जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे चारों देखिए फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हम वापस हटा देंगे, तो हटा देने के बाद क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट फिर दोबारा अपने शेप पे वापस आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन शेप एंड साइड है वापस मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वापस अगर अपना शेप एंड साइज वापस उस साइड में आ जाता है, तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स किसे बोलते हैं, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स किसे बोलते हैं, देखिए कि द फोर्स बाय विच द बॉडी रीगेन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑन रिमूव्ड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मीन्स वैसा फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे मतलब कि एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, मीन्स जब फोर्स को हटा देते हैं, तो ऐसा फोर्स जो मतलब कि ऑब्जेक्ट को मदद करता है अपने ओरिजिनल शेप में आने में, अपने ओरिजिनल साइज में आने में, तो उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स उसी को बोलते हैं। और रीस्टोरिंग फोर्स देखिए, तो अब उसके बाद इलास्टिसिटी में बेसिकली देखिएगा कि स्ट्रेस स्ट्रेस क्या है बाबू। तो स्ट्रेस मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स इस इलास्टिसिटी के इस बॉडी में इंटरनल जो फोर्स है वो पर यूनिट एरिया, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, है ना। सिंपल डिफिनेशन है कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया बोले चाहे इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम किसी में नहीं है। तो हालांकि हम लोग फोर्स पर यूनिट बोलिए एरिया, है ना। तो फोर्स का फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसीलिए स्ट्रेस का जो हमारा ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। देखिए स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्ट्रेस के बेसिकली बाबू क्या है कि दो टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस किसे कहते हैं, तो द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब क्या कि जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स होता है, मतलब अभी तो बताया ना इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स तो बताया ना किसे कहते हैं।
तो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स होता है जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो फिर अगेन जो वो ऑब्जेक्ट जिस फोर्स के मदद से वो अपना शेप एंड साइज को वापस मतलब रिगेन करता है, उसी फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। तो द इंटरनल restoring force per unit area normal to the surface means force per unit area normal to the surface of the body। बॉडी के नॉर्मल सरफेस पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा होता है इस टाइप्स स्ट्रेस का टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस, along the tangent to the surface के tangent, है ना, along the tangent to the surface of the body is called tangential stress। अब आगे चलेंगे हम लोग स्ट्रेन को जानेंगे। स्ट्रेन एक्चुअली आप लोगों को पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं चाहे डिफॉर्मिंग फोर्स बोले, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने पर क्या होता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो चाहे शेप बोलो चाहे साइज बोलो, फोर्स लगाने पे क्या होता है चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाता है तो बस स्ट्रेस एक्चुअली उसी को बोलते हैं स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन एक्चुअली कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ मीन्स जब हम फोर्स लगाएं सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर जो चेंज हुआ और उसके बाद जब इसको फोर्स हटा दिए तो वापस जो अपना ये ओरिजिनल शेप में आ गया, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन, ठीक है ना। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन, ठीक है। और देखिए एक्चुअली क्या है ना कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे हम लोग स्ट्रेस का पढ़ें कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़ के आए कि स्ट्रेस का ऐसा यूनिट होता है, बट स्ट्रेन का ऐसा यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाबू ये जो है ये दोनों क्या है हमारा सेम फिजिकल क्वांटिटीज है, और सेम फिजिकल क्वांटिटीज होगा तो मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सेम फिजिकल क्वांटिटीज होगा तो इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, ओके। तो देखिए अब जैसे हम लोग स्ट्रेस का दो टाइप्स पढ़े, स्ट्रेस का हम लोग दो टाइप्स पढ़े, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो उसी तरह स्ट्रेन क्या है कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो उसी तरह स्ट्रेन के भी टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं एक्चुअली। लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक बोलिए चाहे वॉल्यूम बोलिए, और एक शियरिंग स्ट्रेन होता है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसे कहते हैं, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे कहते हैं कि चेंज इन लेंथ, जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर वेट दे दिया जाए, इसका अगर इस पे फोर्स लगाया जाए तो फोर्स लगाने पर क्या होगा कि इसका जो लेंथ है, लंबाई जो है बढ़ जाएगा। तो कुछ समय पहले इसका कुछ जब बिना वेट दिए इसका कुछ लंबाई इतना था, एल लेंथ था, बट जब इस पे हम फोर्स अप्लाई किए तो एक स्मॉल सा चेंज हुआ इस लेंथ में इसका, उसको एल बोलिए चाहे डेल्टा एल बोलिए, है ना। डेल्टा एल मतलब भी स्मॉल चेंज इन लेंथ, एल बोलिए चाहे डेल्टा एल बोलिए। तो बस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है क्या बाबू कि चेंज इन लेंथ मतलब कि कितना लेंथ चेंज हुआ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, है ना, कि कितना लेंथ ओरिजिनल लेंथ जो है, मतलब क्या कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसे कहते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ओके। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है देखो कि चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि सीधी जानिएगा कि वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब स्मॉल डेल्टा भी बोलिए, और ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा क्या था, वी वॉल्यूम था। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें ना, चेंज इन लेंथ अपॉन में
चेंज इन लेंथ हमारा क्या है? चेंज इन लेंथ हमारा है चेंज इन लेंथ हमारा डेल्टा एल बोलिए चाहे स्मॉल एल बोलिए, और ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारा? एल है ना। तो उसी तरह मतलब कि वॉल्यूम स्ट्रेन बोलिए चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलिए, तो उसको भी बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपन में ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि देखिए एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। देखिए यहाँ समझिएगा, एक हमारा ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट पे नीचे साइड हमारा ये फिक्स्ड है ना, कितना भी फोर्स लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। बट इसके ऊपर साइड में अगर हम स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस लगाएं, मीन्स टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएं, फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब कि एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएं फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर अगर लगाएंगे तो ये कुछ यहाँ मूव करेगा है ना, बट नीचे वाला तो फिक्स है। ये भी ऊपर साइड वाला यहाँ मूव कर के आएगा है ना, नीचे साइड तो फिक्स है। तो यहाँ कुछ एक थीटा एंगल पे मूव किया है ना, तो ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा को ही हम लोग बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन है ना। यहाँ पर जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल को ही हम लोग बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। हालांकि जो भी है, आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये नंबर हमारा है 6203262993, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6203262993, ठीक है। किन्हीं को अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हालांकि हम लोग और भी जैसे इससे रिलेटेड चैप्टर जब लेके आएंगे तो हम लोग जो है बहुत मजे मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, इलास्टिक लिमिट को जानना जरूरी है, तब हुक्स लॉ पे चलेंगे। कि इलास्टिक बॉडी, एक इलास्टिक बॉडी जैसे एक इलास्टिक बॉडी है, उसको उतना ही तक बैंड मतलब कि हम लोग बाबू उस पे फोर्स लगा सकते हैं कि इतना ही फोर्स लगाएंगे कि जितना फोर्स लगने के बाद मतलब जब फोर्स उससे हटाया जाए तो अपना वापस दोबारा मतलब अपने शेप में आ जाए। अगर हम फोर्स उसके लिमिट से अधिक अगर हम लगा देंगे तो फिर वो वापस अपना मतलब बोलते हैं ना कि ओरिजिनल शेप नहीं ले पाएगा। हालांकि जो भी है तो एक लिमिट होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स जी जो है ये बताएं कि जो स्ट्रेस होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस हेयर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब भी पता है आपको, आप सभी को इतने सीनियर क्लासेस में आए हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो हमारा इक्वल टू लगता है, इक्वल टू लगने के बाद एक कांस्टेंट जुड़ता है ई। यहाँ पर ई हमारा जो है एक इलास्टिक कांस्टेंट है। ई हमारा क्या है? इलास्टिक कांस्टेंट, या फिर इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलिए, इलास्टिक कांस्टेंट बोलिए चाहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलिए। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। इलास्टिक कांस्टेंट मीन्स इलास्टिक कांस्टेंट लोग कितने प्रकार के हैं वो हम लोगों को पढ़ना है कि इलास्टिक कांस्टेंट कितने प्रकार के हैं। तो देखा जाए बाबू तो एक्चुअली में हम लोग 3 बोलते हैं, क्योंकि इसी 3 में चौथा पॉइजन्स रेशियो आता है। बट हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो 4 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का 4 मॉडुलस मतलब कि इलास्टिक कांस्टेंट होता है, 4 इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ये पहला होता है यंग मॉडुलस जिसको Y से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस दूसरा होता है जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और या फिर उसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, जिसको N ईटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईटा। और पॉइसन्स रेशियो चौथा नंबर, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, आइए चलते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर समझते हैं कि यंग मॉडुलस क्या है ना। यंग मॉडुलस क्या है? देखिए यंग मॉडुलस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब क्या कि सीधा सीधी जानिएगा कि द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस
एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नोन एज यंग मॉडुलस, है ना। कि नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या है हमारा मतलब कि यंग मॉडुलस। देखिए क्या कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखेगा, एक मिनट। देखिए यहाँ डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे ये हमारा फिक्स है, ये हमारा एक फिक्स है। यहाँ पर हम ए पॉइंट पर एक बोल सकते हैं कि फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो जब इस ए पॉइंट पर हम एक नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे तो कुछ ये इसका जो लेंथ में चेंजिंग आएगा और कुछ इसका लेंथ कुछ बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, जो जिस पे हम समझ लो कि फोर्स जो लगा रहे हैं, सपोज करो mg फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो हम mg फोर्स लगा रहे हैं। तो ये हमारा एल था और ये हमारा डेल था, मीन्स ये जो स्मॉल डिस्टेंस मतलब कि चेंज हुआ, मीन्स बोल सकते हैं कि लेंथ में, स्मॉल लेंथ में चेंज हुआ, तो वही डेल्टा एन, है ना, स्मॉल एन बोलिए चाहे डेल्टा एल बोलिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्ट्रेस हमारा स्ट्रेस अभी आप लोगों को पढ़े थे एफ अपॉन में ए, है ना, एफ अपॉन में ए। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप लोग बाबू पढ़े होंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या पढ़े थे कि चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, है ना। चेंज इन लेंथ बोलिए डेल्टा एल बोलिए चाहे स्मॉल एल बोलिए, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो यही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब क्या, यंग मॉडुलस क्या है कि द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज यंग मॉडुलस, है ना, यंग मॉडुलस। तो अब देखिए हम लोगों को सबका पता चल गया, तो सबकी जगह हम लोग लिख सकते हैं इसको आसानी से। आपको पता है कि y को हम लोग यंग मॉडुलस को y से डिनोट करते हैं, और हमारा ये नॉर्मल स्ट्रेस का क्या था एफ अपॉन में ए, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि क्या था स्मॉल एल अपॉन में एल। तो जब ये जो कैपिटल एल है ऊपर जाएगा तो ये एफ के साथ गुना हो जाएगा, और ये ए और ये स्मॉल एल एक साथ गुना हो जाएगा। तो ये कुछ आया y इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन में ए इंटू स्मॉल एल। और इसका ऐसा यूनिट होता है बाबू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका भी न्यूटन पर मीटर इसीलिए होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि स्ट्रेन का हमको पता है कि कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन का जो है कोई यूनिट नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बल्क मॉडुलस में। बल्क मॉडुलस समझते हैं बाबू। बल्क मॉडुलस भी बहुत ईजी है। बल्क मॉडुलस क्या है कि नॉर्मल स्ट्रेस, सीधा बस कुछ नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। जैसे के, बल्क मॉडुलस को हम लोग के से, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो क्या बताएं कि नॉर्मल स्ट्रेस द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। तो नॉर्मल स्ट्रेस का आपको पता है एफ अपॉन में, वॉल्यूम स्ट्रेन अभी हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन का था चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तब ये जब v जो है a से गुना, एफ से गुना होगा, और ये a डेल्टा v से, तो ये हमारा कुछ है बल्क मॉडुलस। आपको पता होना चाहिए कि इसका भी ऐसा ही यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन का तो आपको पता है कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि दोनों का अप और डाउन दोनों का फिजिकल क्वांटिटीज सेम होता है। तो अब आगे चलिए नीचे की ओर, अब हम लोग चलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, ईटा से इसको डिनोट करते हैं। बोल रहा है क्या कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें एडी हमारा फिक्स्ड है, और बी पॉइंट पर हमारा नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, नीचे ए पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, डी पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, मीन्स एडी पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, एडी साइड हमारा फिक्स्ड है। तो जब बी पॉइंट पर अगर नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा तो ये कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, बी डैश मूव करेगा थीटा एंगल पे, है ना, फाई। यहाँ पर देखिए सी से सी डैश मूव किया, है ना, मूव किया ना। ए डी हमारा क्या है, साइड फिक्स्ड है, कोई दिक्कत
अब देखिए इट इज डिफाइंड एज द, ये हमारा बोल सकते हैं कि अभी हम लोग पढ़े यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ रहे हैं, जिसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। तो शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस और रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस वही है फोर्स अपॉन में एरिया, है ना, फोर्स अपॉन में एरिया। और शेयरिंग स्ट्रेन अभी आप देखें, थोड़ी देर पहले देखें, हमारा फाई हमारा जो यहाँ पर है बाबू, फाई जो है हमारा बाबू यहाँ पर देखो, ये जो फाई है ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेन है ना, शेयरिंग स्ट्रेन है। तो अब चलिए देखिए, फाई हमारा शेयरिंग स्ट्रेन है। तो आपको पता है कि ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन। अगर एफ अपॉन में ए हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा और फाई हमारा शेयरिंग स्ट्रेस होगा, तो ईटा इज इक्वल टू यही ईटा क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। टेंजेंशियल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है एफ अपॉन में, और शेयरिंग स्ट्रेन क्या है हमारा, फाई अपॉन में फाई। तो इसका ये आपका निकल जाएगा, एकदम करके देखिए, बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। देखिए तो, और इसका भी ऐसा यूनिट बाबू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग आते हैं लास्ट में, लास्ट टाइप्स में, मतलब कि इलास्टिक लिमिट का लास्ट, मतलब कि टॉपिक में आते हैं, मतलब कि लास्ट टाइप्स बोल सकते हैं। पॉइजन्स रेशियो। देखिए पॉइजन्स रेशियो में क्या है कि एक हमारा ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, और जब ऑब्जेक्ट पे हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, बोल सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा, जब इस साइड से फोर्स लगाएंगे तो डायमीटर क्या होगा, मतलब कि जब फोर्स लगाएंगे तो डायमीटर क्या होगा बाबू हमारा, क्या होगा, चेंज होगा, है ना, चेंज होगा। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्ट्रेन हमारा होगा डेल डी अपॉन में डी, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन मतलब क्या होता है बाबू, लेटरल स्ट्रेन मतलब होता है कि द रेशियो ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एट वाई परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेस के परपेंडिकुलर। देखो दिखाते हैं, ये हमारा स्ट्रेस के मतलब कि परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, कि जो मतलब कि रेशियो होता है कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रेस के डायरेक्शन में, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि मतलब कि यहाँ पर देखो, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, कि परपेंडिकुलर वाला को हम लेटरल बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है स्ट्रेस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और ये एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है जो उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जैसे यहाँ लेंथ एल पॉइंट है ना, एल डिस्टेंस लेंथ, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल चेंज हो जाता है, स्मॉल एल या बोले डेल्टा एल, है ना। तो अब चलिए इसको आगे फॉर्मूला पे पुट करते हैं। क्या आपको पता है कि मतलब कि पॉइजन्स इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या है, पता होना चाहिए आप सभी को, कि बोल सकते हैं पॉइजन्स इक्वेशन का फॉर्मूला है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये आपको भी याद होना चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, और लेटरल स्ट्रेन वही चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर। तो डेल डी अपॉन में डी, इधर डेल एल अपॉन में एल, तो डेल एल अपॉन में एल है। तो अब देखिए कि पॉइजन्स इक्वेशन अब क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी का? तो लेटरल स्ट्रेन यहाँ पर आप लोग हालांकि बाबू देख सकते हैं क्या, कि लेटरल स्ट्रेन का कुछ हम लोगों ने पढ़ा क्या, लेटरल स्ट्रेन का हम लोगों ने पढ़ा चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर, मतलब डेल डी अपॉन में डी, और नीचे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कुछ पढ़े थे, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ।
मतलब डेल एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो अब देखिए क्या है कि जब ये बाबू ऊपर चला जाएगा, तो हालांकि जो है ये आपको सिर्फ पॉइजन इक्वेशन जानना चाहिए। पॉइजन इक्वेशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, आप लोग हालांकि और सब कुछ कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ देखा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसको हुक्स लॉ बोलते हैं, क्योंकि हुक्स लॉ ने बताया था। और हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा यंग मॉडुलस के बारे में, जिसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा बल्क मॉडुलस। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा पॉइजन्स रेशियो, है ना, पॉइजन्स रेशियो। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट देखेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जल्दी हमारा जैसे ही अपलोड होगा वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब कि नोटिस मिल जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।